हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस बने और आने वाला जो आपको पेपर होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। क्योंकि जैसा आपको पता है कि मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हर साल एनालिसिस करता हूं और उसके बेसिस पे एक अपडेटेड सिलेबस मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं। तो ये हमारी स्क्रीन पे ऑफिशियल सिलेबस दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किससे क्वेश्चंस बन के आए पिछले एग्जाम में ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलो भाई, बिना डिले के हम लोग आगे बढ़ते हैं और हायर एजुकेशन को थोड़ा अपने पेड कोर्स में देख लेते हैं कि किस किस तरीके से मैंने लेक्चर्स को अरेंज किया है। तो ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करने से अच्छा है कि आप भी खुद से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस किया करिए। इससे आपको पता चलता रहता है कि एक्चुअल में किन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं और किन से नहीं बनते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने ये कोर्स लिया है, तो आप लोग को अपनी ये मेहनत नहीं करनी है। मैंने ऑलरेडी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलेवेंट सेक्शंस में डाल दिए हैं, वो आप लगा सकते हैं। और ये भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस बने या कौन से आने वाले आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो ये कोर्स नहीं ले रहे हैं, तो आपको, अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको भी ये वीडियो मदद करेगी ये जानने में कि एक्चुअली पैटर्न क्या रहा और क्या होने वाला है अगले एग्जाम में। ठीक है, तो चलो हायर एजुकेशन को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और समझते हैं कि कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चंस बने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया हायर एजुकेशन एक ऐसा सेक्शन है पेपर उनका जिसमें बहुत ही ज़्यादा रैंडम क्वेश्चंस बनते हैं। इसका कोई भी ओर छोर नहीं है सिलेबस का। हालांकि आपको टॉपिक्स दिए हैं, ऑफिशियल सिलेबस में भी दिए हैं, मैं भी आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल क्वेश्चंस बन के आते हैं वो कहीं से भी बन के आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हायर एजुकेशन में जो सबसे पहला सब सेक्शन है वो है प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम। इसमें 3 भाग हैं बेसिकली। मुझे नहीं पता कि इसके बारे में ऑफिशियल सिलेबस में लिखा है कि नहीं, तो यहाँ पे केवल एंशंट इंडिया का नाम दिया है और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये 2 दिए हुए हैं। बट फिलहाल जो प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम है उसके भी 3 अलग भाग हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला है वैदिक एजुकेशन का। वैदिक एजुकेशन में जो वैदिक तरीका था पढ़ाई का और कौन कौन से जो हैं पुराने ऋषि मुनि थे और उन्होंने कौन कौन सी खोजें करी, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। दूसरा, वैदिक काल के बाद जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन आता है, जिसमें महाविहाराज होते हैं, तक्षशिला, नालंदा वगैरह वगैरह, ये उनके बारे में आता है। और तीसरा है ब्रिटिश एजुकेशन। तो आज़ादी से पहले जो अंग्रेज आए उन्होंने अपनी अंग्रेजी शिक्षा को कैसे लागू करा, मैकॉले मिनेट और भी बहुत सारी चीज़ें, ये हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये आपको आइडिया लगता है जब आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर उसके हिसाब से अपने माइंड में सेग्रीगेट करते हैं बिना इस ऑफिशियल सिलेबस की मदद लिए हुए, जो कि वैसे ही बेकार है, इसका कोई काम नहीं है। तो ये मोटे मोटे 3 सेक्शन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों ही वैदिक एजुकेशन और बुद्धिस्ट एजुकेशन से क्वेश्चंस आए हैं इस बार, हर बार आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्रिटिश एजुकेशन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सरप्राइजिंगली बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस बार ब्रिटिश एजुकेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। हार्डली एक क्वेश्चन आया है, वो भी मैंने डाला है बट मैंने दिखाया नहीं क्योंकि एक क्वेश्चन का कोई फ़ायदा नहीं है दिखाने का। लेकिन और मतलब आप समझ लो किसी भी शिफ्ट में कोई ब्रिटिश एजुकेशन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है, जबकि पिछले ईयर्स में आपको खुद ही पता है कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं इसमें से आते हैं। मैग्ना कार्टा, मैकॉले मिनेट, बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। बट आने वाले आपके समय के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको ज़रूर से पढ़ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई आखिर कैसे ये आउट ऑफ द सिलेबस है। देखो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके महाविहाराज से आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके वैदिक काल से आएंगे, लेकिन एक्चुअली महाविहाराज का जो टॉपिक है, जो वैदिक एजुकेशन का टॉपिक है, ये अपने आप में लिमिटेड नहीं है। इतिहास में तो सैकड़ों, हज़ारों, लाखों बातें हो चुकी हैं। तो यूजीसी नेट का ये फिक्स नहीं रहता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन बना करके पूछ लेगा। आप सारा पढ़ भी नहीं सकते। आप अपना पेपर 2 पढ़ेंगे या हिस्ट्री ज्योग्राफी के अंदर डूब जाएंगे और उनकी बारीक से बारीक बातें पढ़ेंगे। मोटी मोटी बातें भी नहीं पूछता है। ये पूछ लेगा कि तक्षशिला के जो स्कॉलर्स थे वो कौन थे, उनके नाम बताओ। तक्षशिला में एंट्रेंस के क्या तरीके थे वो ज़रा बता दो। कौन सी फीमेल स्कॉलर्स थी पहले ज़माने में। तो मतलब कहने का है कि कहीं से कुछ भी पूछ ले रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा एक फ़िक्स पैटर्न या फ़िक्स जो बाउंड्री है सिलेबस की, वो नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला अब हमारा सबसेक्शन आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा आज़ादी के बाद एजुकेशन का कैसा है, जिसमें पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ हैं,
एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं, इसके अलावा जो निगरानी रखती हैं जैसे यूजीसी वगैरह, वो सारी बॉडीज़ हैं, है ना। तो ये सारी बॉडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी ढेरों क्वेश्चंस आए हैं, ज़रूर से इसको देखना। इसके बाद अदर टॉपिक्स में आते हैं, कितने टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, या एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉन, अब इनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो इनको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन हाँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगली बार। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट कमीशंस आप सबको पता है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, राधा कृष्णन, मुदालियर, कोठारी। 5 ईयर प्लान से कुछ रैंडम क्वेश्चंस आते हैं जिनका और छोर नहीं होता, और नॉलेज कमीशन वगैरह जो भी हैं चीज़ें, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। इस बार आश्चर्य हो रहा है मुझे, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, लेकिन इस बार एक भी क्वेश्चन जो है इन कमीशन से नहीं आया है। मुदालियर, कोठारी, राधा कृष्णन, इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। हो सकता है अगली बार भी ना आए, एक बार हल्का फुल्का पढ़ लेना, और आना होगा तो इसके अंदर से आ जाएगा, अदरवाइज दूसरे टॉपिक्स को यूजीसी नेट फिर से प्रेफर करेगा अगले बार के लिए। और आगे बढ़े तो जैसे मैंने बोला कि कोई बाउंड्री नहीं है, तो एक मैंने अलग सेक्शन बना दिया है जिसको मैंने बोला है जीके और जीएस का सेक्शन। यहाँ से कुछ भी आ सकता है, मुंह उठा के जो मर्जी वो पूछ लेते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ का, भर भर के जो है क्वेश्चंस इस बार आए हैं। हालांकि इसमें मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पढ़ाया है और बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर से भी हैं, लेकिन एक्चुअली में एक पीडीएफ है जिसमें पूरी 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिफ़ाइन किया गया है, और वो पीडीएफ कम से कम 100 से 150 पेजेस की है, और उसमें से कहीं से भी एक लाइन उठा करके वो लोग पुटअप कर दे रहे हैं। इस प्रकार के भी कई रैंडम क्वेश्चंस हायर एजुकेशन में हैं, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, मेन चीज़ें पढ़ के जाना है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, उनको एक बार रिविजिट कर लें, और जो भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो आपके अगली बार रिपीट भी नहीं होंगे, क्योंकि इस बार जीएस और जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं जो एक बार आ जाते हैं वो अगली बार रिपीट नहीं होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो रिपीट हो। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है काफ़ी सारे आ रहे हैं, कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई, इस पे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। क्रोनोलॉजी आ रही है, 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे रहे हैं और बोल रहे हैं इनको अरेंज करो, कौन सी पहले आई, कौन सी बाद में आई, एंड सो ऑन। और इसके बाद प्री इंडिपेंडेंस रिलेटेड, यानी कि आज़ादी से पहले जो जो चीज़ें हुई हैं उससे भी कई बारीक क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इससे जो है कुछ बना नहीं है इस बार। यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो पिछली बार भी थे, इस बार भी थे, एक बार सरसरी दृष्टि से देख लेना। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के भी सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, वो भी देख लेना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ मैंने आपको पढ़ाया भी है, 2 वीडियोज़ डले हुए हैं, उनको भी देख लेना, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब बात ये आती है, आपके मन में अनसर्टेनिटी आ रही होगी कि भाई अगर इतना ज़्यादा इसका वास्ट सिलेबस है, या कहीं से भी इन क्वेश्चंस को पूछ लिया जा रहा है, तो हम आखिर इसको कैसे तैयार करें। आप में से काफ़ी बच्चों का जो टारगेट होगा कि 50 क्वेश्चन पेपर उनके होते हैं, उसमें हमें 40 क्वेश्चन सही करने हैं, 45 क्वेश्चन सही करने हैं, तो भाई कैसे करेंगे अगर इतनी अनसर्टेनिटी है। तो देखो भाई, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, और आप 40-45 क्वेश्चन भी सही नहीं कर सकते। 1% चांस है कि कर पाएंगे। जनरली जेआरएफ वाले भी 35 क्वेश्चन के ऊपर, 37 क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाते हैं। तो अगर आप 32 क्वेश्चंस या 32+ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो वो एक बहुत ही सेंसिबल टारगेट होता है ना। तो हायर एजुकेशन आपका एक ऐसा सेक्शन रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रहेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है। 5 जो हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 3 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो मैंने पढ़ाया है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे, उसके अंदर से निकल आएंगे। 2 क्वेश्चंस या कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी ऐसे आ सकते हैं जो शायद आपके बिल्कुल बाहर से आ जाएंगे और आपको हवा नहीं लगेगी। ये पेपर 1 का स्वाभाविक पैटर्न है, स्वाभाविक डिज़ाइन है, और इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस आप इतना कर सकते हैं कि आपको एक रियलिस्टिक टारगेट बनाना है। हायर एजुकेशन मेरे तरफ से आपके लिए एक वीक सेक्शन में रहेगा, और वीक सेक्शन का मतलब है कि आप 5 में से 3 या 2 क्वेश्चंस भी सही करके आ जाते हैं तो उसे सेटिस्फैक्ट्री माना जाएगा। बाकी जो दूसरे सेक्शंस मैंने आप लोगों को बताए हैं इस पूरे सीरीज़ में, तो ये जो दूसरे सेक्शंस हैं इनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ओवरऑल अपने पेपर 1 को बैलेंस
कर सकते हैं। तो चलो गाइस, आपको समझ में आ गया कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों ने इस कोर्स को ज्वाइन करा है लाइन से सारे के सारे लेक्चर्स देखना। लेक्चर देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑप्शन आता है यहाँ पे टॉपिक वाइज PYQ, उसको लगा लेना। नीचे नोट्स भी दिए हुए हैं, एक बार इनको भी देख लेना, और जो चीज़ें आपको नहीं पता चली उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। तो इस हिसाब से आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, और आप सभी को ऑल द बेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।